खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। क्या 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है? हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हो न्यूज़ स्पेशल। भारत ने इथियोपिया और गुयाना के साथ डिफेंस डील साइन किया है। इससे पहले भी फिलीपींस के साथ ब्राह्मोस मिसाइल और 12 देशों के साथ डिफेंस डील साइन किया है। और बहुत सारे देश हैं जो भारत के डिफेंस पर नज़र बिठाए हुए हैं इंडिया से। आज उनकी जो ब्रांड है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी दुनिया में उसे पसंद किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसे हम खुद ही पसंद कर रहे हैं? दुनिया फिर बाद में हम बात करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं ना, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इम्पोर्टेड चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, लोकल चीज़ अच्छी नहीं होगी। ठीक हो गया। लोग एक दफ़ा ट्राई करें लोकल ब्रांड्स, चाहे वो कपड़ों के हैं, चाहे फूड के हैं, चाहे ज्वेलरी आइटम्स हैं, वट एवर इज। देखिए इतनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसका फॉर एग्जांपल कौन सी आप कोई प्रोडक्ट? मैंने तो गारमेंट्स ठीक है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। आपको नहीं लगता वो भी बांग्लादेश ज्यादा शिफ्ट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बांग्लादेश शिफ्ट होने की कुछ और रीजंस हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है प्रोडक्शन में, इस वजह से लोग जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे मुल्क में फैसलाबाद, सियालकोट, ये 2 शहर ऐसे हैं, कराची तीसरा शहर है, ये 3 बड़े शहर ऐसे हैं जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कपड़े की खास तौर पे स्पेशली। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें सियालकोट से मेडिकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ऐसा ही है। और वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, फुटबॉल हैं सियालकोट से, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। देखिए कुछ स्पेशलिटीज हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इसी तरह फूड आइटम्स में आ जाएं तो हमारे मैंगो को कोई जोड़ नहीं पूरी वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये देखें, मैं डेली बेस पे वीडियो करता हूँ, लेकिन ये भाई जो बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, जबरदस्त बात कर रहे हैं, नॉलेजेबल है। और मैंगो की भी जो बात किया, नो डाउट पाक। अच्छा और चीज बताएं कौन? और चीज ये है कि ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, पूरी वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं। मैंने 6 साल पहले उससे फ्रूट ले लिया था। है। तो पाकिस्तान की मिट्टी भी जरखेज है, यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा ज़हीन है और बहुत ज्यादा मेहनती है। क्या रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, लोकल मार्केट में। ठीक है। जो सिंगल जो पीस था जो हमने देखा था गोल्ड ट्रस्ट प्लाजा में, इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो है DHA में लगा हुआ है आज भी। ठीक है। तो अच्छा सर, ये आपने बात की कपड़ों की, थोड़ा बहुत खाने के प्रोडक्ट्स की बात की। अगर थोड़ा सा हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है। कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में। ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड चीजें ना वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाक एंड में फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज ईजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो फिर बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान, इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें
अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है, और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की ख़वातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से ख़रीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि आपने शायद यूएस का विजिट किया या यूएस से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है या अगर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स? इसमें सबसे पहले सच बोलिएगा। मैं सब सच बताऊंगा। आप इतनी दूर जाए ना, अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें दो नंबरी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ देह है। और आप कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के साइड पे लगा दिया जाता है। इसमें कोई आपने दुबई की या इधर मिडिल ईस्ट की बात किया, हम वहाँ पे गए, हमने स्टोर का विजिट किया दुबई में, तो वहाँ पे चावल जितने भी थे वो ये कहते हैं ये तो इंडियन चावल है, इंडियन चावल है। ईरान का स्टोर था और उनका इंडियन चावल, पाकिस्तानी चावल होते हैं लेकिन उसको रीपैक किया हुआ होता है इंडियन नेम से। ठीक है ना, तो लेकिन होता पाकिस्तानी चावल है। अगर मैं अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि यार कि हम ट्रस्ट करते हैं उन पे लोग या हम पे नहीं ट्रस्ट करते, क्या रीजन? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट वाली बात है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसे मतलब अपना इमेज बना दिया है कि पाकिस्तानियों का जहाँ नाम आता है तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। इमेज कैसे बेहतर हो सकता है सर? अब इमेज देखिए, इमेज बेहतर करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को सोचा जाए। दूसरे मुल्कों के जितने भी मतलब सफीर होते हैं, ब्रांड्स नहीं सफीर, वो उनके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जाके अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। सबसे जरूरी बात ये है। देखिए मियां साहब, मैं आप इनको बताना चाह रहा था कि अमेज़न एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान में आया, लेकिन मियां चन्नू जैसे एक पसमानदा इलाके से लोग उठे और एक हैवी मतलब स्कैम करके और वो